अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी प्यारी जाने, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे बेटे, मेरे भाई, मैं सब से दरख्वास्त करती हूँ दुआओं की। और मैं आपके लिए अल्लाह के करम से दुआगू हमेशा रहूँ दिन रात में, और आपको इन दुआओं की मिठास मिलती रहे। तो आज जिस मौजू पे डिस्कस कर रहे हैं, अक्सर बेटियों शागिर्दों के फ़ोन आते हैं, अम्मी जान शौहर यूँ तंग करते हैं। एक मेरी बड़ी प्यारी कॉलीग है जिसकी के बच्चियां ही ससुराल ने जुदा कर दी, बड़ी तकलीफ़ें झेली हैं, बड़ी इबादतगार है और सब्र में उसने यहाँ तक के 17 साल गुजार दिए बेटियों की जुदाई में। तो मेरी असीसा मैं उन लोगों को देख नहीं पाई, लेकिन लोगों के ज़रिए से उन तक नंबर जाते हैं। तो रातों को वो परेशानी में फ़ोन करती हैं, अल्लाह तौफीक देता है, ये मुजाहिदे हैं नींदों को कुर्बान करना, और फिर वो रिलैक्स होके सोती हैं। क्योंकि जिसको इन हालात का तजर्बा होगा, जो गुजर चुका होगा, वो ही किसी का हमदर्द होगा। अल्लाह हमें हमारी इस हमदर्दी को कबूल फरमा ले। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, हदीस में आता है, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कि शैतान इस घर में ठहर नहीं सकता जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए। तो अल्लाह उस बंदे को भी उन शैतानों में नहीं ठहराना चाहते, तो अपने बंदे को निकाल देते हैं। और फिर जालिम और मजलूम एक बराबर नहीं हो सकते। तो मेरी असीसा अभी भी बयान के दौरान एक बड़ी जो है इन हालात में बड़ी ही तकलीफ में बची है, जिसकी अपनी माँ नहीं है, बाप नहीं है, और वो इंतहाई परेशान है इन हालात में। लेकिन ये आपकी मेरी गुफ्तगू के दरमियान आ रही है और मेरा दिल उधर लग गया है कि मैं पूछूं बच्ची किस कदर परेशानी में है, ताकि उसको हौसला दे पाऊं। तो मेरी असीसा ये जो जब भी तकलीफ हो तो हम 2 रकत नमाज पढ़ें, और उसमें मेरी असीसा या हय्यू या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस ज़ालिमीन, ये हम या तो सजदे में 40-40 दफ़ा पढ़ लें, 2 रकत नमाज पढ़ लें, या फिर हम 2 रकत नमाज पढ़ के इस हालत में कि हमारी जिस तरह की कैफियत हो तबीयत की, उस अंदाज से अल्लाह ने आसानियाँ फरमा दी। अल्लाह तो कबूल करने में देर नहीं करता, सिर्फ हमारी आंखों के आंसू मांगता है और दिल का खालूस मांगता है, गफलत से हट के तड़प के मांगा जाए। तो मेरी असीसा आयत करीमा 100 मरतबा वैसे पढ़ ली जाए, या हय्यू या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, क्योंकि या हय्यू या कय्यूम इसमें आज़म में आ जाते हैं और दुआ और कबूलियत का शरफ बढ़ जाता है, और आयत करीमा भी इसमें आज़म में है। फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर इसके साथ हम वला मन जा मिनल्लाहि इलैहि भी बढ़ा लेंगे तो मेरी अजीजा 100 दफ़ा पढ़ने से 100 हाजतें पूरी होती हैं, और 99 दुनिया की और 90 दुनिया की और बाकी आखिरत की। तो मेरी अजीजा कितना आसान तरीके हैं रब से लेने के। रब की ताकत बड़ी है, क्योंकि फ़िरौन जैसे को डुबो देती है और मूसा जैसे अलैहिस्सलाम पैगंबर को बचा लेती है जो कमज़ोर होते हैं। तो मेरी असीसा इसको 40 मरतबा दिल से पढ़ा जाए, और फिर 500 दफ़ा ज़रूरी नहीं, लेकिन इतना सुर से पढ़ा जाए कि दिल पिघल पिघल के आँखों से आंसू जारी हो के, तो ऐसे जारी हों कि अल्लाह को पसंद आ जाए, दिल से निकले हुए, गम से निकले हुए आंसू। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, ऐ रहम करने वालों में से बढ़कर रहम करने वाले, हम पे रहम फरमा दे। तो मेरी असीजा, क्योंकि अक्सर मर्द होते हैं जो आंखों को बंद कर लेते हैं और कानों को खुला रखते हैं, तो ऐसे मर्दों के लिए अल्लाह का दरवाज़ा खटकाया जाए, उसमें या लतीफ़ू या वदूदू ये भी 1100 दफ़ा पढ़ सकते हैं। काली मिर्चें लेके 11 दाने, और 40 दिन ये अमल करें, अव्वल आखिर 11 दफ़ा
दफ़ा दरूद शरीफ। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ जो है अमल है जिससे बड़े लोग फैज़ पा रहे हैं। और दूसरा, चलते फिरते अलकईतु अलैका महब्बतम मिन्नी, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। तो मेरी अज़ीज़ बहनों बेटियों, अल्लाह ताला सारी बहनों बेटियों को दीन की समझ अता फरमाए कि किसी पे वो जुल्म ना करें, भाभी के रूप में, सास के रूप में, और सारी बहनों बेटियों बहुओं को अल्लाह अपने घरों में खुश रखे, क्योंकि जालिम ना बनाए, मजलूम हो तो सब्र दे और रब का दरवाज़ा खटकाने की तौफीक दे और उससे उनके लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला आपको मुझे कबूल फरमाए और आप को मुझे एक दूसरे के लिए रहमत का सरमाया बना दे। व आखिरु दावाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।